डेफिनेशन पढ़ ली थी, परिचय पढ़ लिया था, विशेषता पढ़ ली थी और उसकी कमी पढ़ ली थी। फिर हमने पढ़ा था कंप्यूटर का जो प्रकार, दो प्रकार बताए थे, एक तो एप्लीकेशन या उद्देश्य के आधार पर और दूसरा कौन सा बताया था, एप्लीकेशन या उद्देश्य या उपयोग, ये तो तीनों एक ही शब्द है। एक इसके आधार पर था और दूसरा था आपके आकार के आधार पर। तो अगर उपयोग के आधार की बात करें, तीन प्रकार थे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। कल क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था कंप्यूटर की जनरेशन। कितनी जनरेशन डिवाइड किया था? 5। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि भाई कंप्यूटर रियल में काम कैसे करता है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग प्रोसेस, यानी कंप्यूटर रियल के अंदर काम कैसे करता है। देखो ये इस डायग्राम को गौर से देखो, इस तरफ क्या लिखा हुआ है? इनपुट। क्या लिखा हुआ है? इनपुट। यानी कंप्यूटर को कुछ भी करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? इनपुट की। किसकी आवश्यकता होगी? इनपुट। इस तरफ क्या लिखा हुआ है? आउटपुट। यानी बीच वाला पार्ट क्या है? कंप्यूटर है, सीपीयू है। हम इसको कुछ देंगे, इनपुट करेंगे और ये हमें क्या देगा? आउटपुट। तो बात करते हैं कि सीपीयू के अंदर होता क्या है। तो एक तो होता, देखो सीपीयू की फुल फॉर्म पता ही है ना, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखो सीपीयू के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सीयू और एक होता है एएलयू। क्या होता है? सीयू और एएलयू। ये देखो, एक तो क्या होता है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अंक गणितीय तार्किक यूनिट। और दूसरा कौन सा होता है? कंट्रोल यूनिट। ये दोनों एक साथ में होते हैं। ये किनसे कनेक्ट होते हैं? मेन मेमोरी। किससे कनेक्ट होते हैं? मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी तो आपको पता ही है परमानेंट नहीं होती है, हमेशा डाटा स्टोर करके रख नहीं सकती। तो अगर परमानेंट चाहिए तो आपको किसका इस्तेमाल करना है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब देखो काम क्या करते हो। सबसे पहले कंप्यूटर ने इनपुट दिया, यानी कीबोर्ड से आपने कुछ इनपुट किया। कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करेगी कि इसके, जो कंट्रोल यूनिट है ना, ये निर्णय लेगी कि जो इनपुट किया है वो डाटा किसके अंदर आएगा। ध्यान रखना, मेन मेमोरी के अंदर। किसके अंदर होगा? मेन। तो कंट्रोल यूनिट कहेगी कि भाई जो आपने इनपुट किया इसका करना क्या है। कंट्रोल यूनिट क्या डिसाइड करेगी? जो आपने इनपुट किया है उसका करना क्या है। तो हमने कहा कि इसकी जोड़ करनी है। क्या करनी है? जोड़ करनी। तो कंट्रोल यूनिट इस इनपुट को किसके पास भेज देगा? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास। तो ये जोड़ कर देगी। फिर कंट्रोल यूनिट पूछेगा कि आगे क्या करना। चलो जोड़ तो कर दी, इसको आउटपुट दर्शाना है या सेकेंडरी स्टोरेज अंदर सेव करना है। मानो हमने कह दिया कि आउटपुट दर्शाना है, तो आउटपुट कहाँ दर्शित हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। समझ में आया? देखो कंप्यूटर सीपीयू के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो सीयू होता है और एक एएलयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, जो निर्णय लेता है कि कंप्यूटर को क्या करना है और क्या नहीं करना। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो अंक गणितीय काम। अंक गणितीय काम कौन से होते हैं? जोड़, बाकी, गुणा, भाग। या ये प्रक्रिया करनी है, या आपको लॉजिक यानी हाँ या ना में उत्तर देना। किसमें देना है? हाँ या ना के अंदर उत्तर देना है। और यदि आप चाहते हो जो भी आप इनपुट करते हो रियल के अंदर कहाँ सेव होता है? मेन मेमोरी के अंदर। कहाँ सेव होता है? मेन। और अपर आप चाहते हो कि हमें स्थायी रूप से सेव करना है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का। देखो इनपुट के अंदर क्या क्या आता है बताओ। माउस, और क्या था? कीबोर्ड, स्कैनर। ये सब कुछ किसके उदाहरण है? इनपुट के। आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा? मॉनिटर है, प्रिंटर है। ये किसके हैं? आउटपुट के। अगर मेन मेमोरी की बात करें तो इसके अंदर आती है एक तो रैम। क्या आती है? रैम।
रोम, ठीक है। अगर आप सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो इसमें एक तो आती है SSD, ठीक है, एक आती है हार्ड डिस्क, क्या आती है, हार्ड डिस्क। इसके अलावा पेन ड्राइव, CD, DVD, ये सब किस में आते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर। आ गया समझ में डायग्राम? एक तो इनपुट इकाई होगी और एक कौन सी होगी, आउटपुट इकाई। बीच में क्या होता है, CPU। CPU के अंदर क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक तो ALU होता है और एक CU होता है। ALU क्या करता है, अंकगणितीय और लॉजिक का काम करता है। CU क्या करता है, जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, रियल कंट्रोल, वो कौन करता है, CU। इसके अलावा एक तो होती है मेन मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर पे आप जो भी काम करते हो वो कहाँ पर सेव होते हैं, मेन मेमोरी के अंदर। कहाँ सेव होते हैं, मेन। और अगर आप चाहते हो डाटा हमेशा के लिए सेव करना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, सेकेंडरी मेमोरी का। अब देखो, जो अभी हमने डायग्राम पढ़ा था इसमें तीन पार्ट थे। क्या था, एक तो थी सिस्टम यूनिट जिसे हम CPU कहते हैं। CPU ये ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट। मैंने बताया CPU तो क्या होती है, छोटी सी चिप होती है, लेकिन चिप के अलावा और बहुत कुछ भी होता है। जैसे अभी हमने मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वो भी किसके अंदर होती है, CPU के अंदर ही होती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम यूनिट। एक क्या होती है, इनपुट यूनिट, जो डाटा इनपुट करने का काम करती है, और एक होती है आउटपुट यूनिट, जो हमारा डाटा प्रदर्शित करती है। देखो सिस्टम यूनिट क्या होती है, यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। कंप्यूटर का क्या है, 5 मिनट और आराम से, जिसमें केंद्रीय संसाधन इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, CPU होता है। क्या होता है, CPU होता है। सिस्टम यूनिट एक तरह से उसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, CPU। क्या कह सकते हैं, CPU। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है। सिस्टम यूनिट क्या है, एक बॉक्स। तो ये बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है, जिसमें CPU के अलावा कंप्यूटर के कई अन्य युक्तियां यानी डिवाइस तथा सर्किट लगे होते हैं। तो अगर अपन इसको CPU बोल देंगे सिस्टम यूनिट को, तो ये तो गलत होगा, क्योंकि इसके अंदर CPU ही नहीं होता, इसके अलावा बहुत सारे अन्य डिवाइस और सर्किट लगे होते हैं। जो एक मुख्य परिपथ बोर्ड, जिसको कहते हैं मदरबोर्ड। क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। तो ध्यान रखना, अगर तो कोई पूछ ले कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट कहाँ एक साथ जुड़े होते हैं या किस पर एक साथ जुड़े होते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर। किसके ऊपर, मदरबोर्ड। यानी इस सिस्टम में अपना खोलोगे, जो जहां पर बहुत सारे आपको वायर एक साथ कनेक्ट दिखाई देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मदरबोर्ड। क्या बोलेंगे, मदरबोर्ड। और CPU है वो भी मदरबोर्ड के ऊपर ही लगा हुआ है। रैम भी किसके ऊपर लगी हुई है, मदरबोर्ड के ऊपर। या इसको अपन क्या कहते हैं, मदरबोर्ड पर संयोजित करते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर का अधिकतर परिपथ जो सर्किट है वो सिस्टम यूनिट में ही होता है। तो आपको जितने भी वायर है सब कुछ दिखाई देंगे, वो किसके अंदर दिखाई देंगे, सिस्टम यूनिट के अंदर। तो सिस्टम यूनिट समझ में आ गई। ये जो CPU पढ़ा, ये बॉक्स पढ़ा, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट कहते हैं। इसके अंदर CPU के अलावा बहुत सारे डिवाइस लगे होते हैं और बहुत सारे सर्किट और वायर होते हैं, ठीक है। और ये कंप्यूटर का क्या है, मेन पार्ट है, कंप्यूटर का मेन पार्ट। और इसी के अंदर क्या लगा होता है, मदरबोर्ड लगा हुआ है। क्या लगा होता है, मदरबोर्ड, जिसके ऊपर सारे भी जितने भी सारे कंपोनेंट हैं वो किसके 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 अंदर कनेक्ट होते हैं, मदरबोर्ड के अंदर। अब दूसरा कौन सा है, इनपुट यूनिट। देखो कंप्यूटर यानी सिस्टम यूनिट में डाटा तथा प्रोग्राम विवरणों को प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती है। यानी इस सिस्टम यूनिट को, अरे सुन लो आराम से, इस सिस्टम यूनिट को के अंदर अगर आप कोई भी डाटा या प्रोग्राम इसके अंदर इनपुट कर या इसके अंदर डालना चाहते हो, तो आपको एक डिवाइस की आवश्यकता होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। उदाहरण के लिए इनपुट डिवाइस क्या हो गया, कीबोर्ड और माउस। क्या हो गया, कीबोर्ड और माउस। इसमें कीबोर्ड है, माउस है, फ्लॉपी डिस्क है, स्कैनर। जैसे ये साइन पड़ा ना, ये स्कैनर है। ये क्या है, स्कैनर है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, कैसी कॉपी है, हार्ड, अगर वो आप कंप्यूटर में, जैसे किसी की फोटो है
अब कंप्यूटर में वेज नहीं है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? स्कैनर का। इसका इस्तेमाल करते हैं स्कैनर। अगली कौन सी है? आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर्स यानी सिस्टम यूनिट से प्राप्त निष्कर्ष, जो भी परिणाम या निष्कर्ष को लिखने या उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने वाली जो युक्तियां, जो डिवाइस होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहलाती है। आउटपुट यूनिट कहलाती है। यानी आपने कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट कर दिया, अब कंप्यूटर ने अपना प्रोसेसिंग जो भी करनी है करने के पश्चात आपको आपके लिए समझने योग्य, जिसे आप आराम से समझ सको, वो उस परिणाम या डाटा को जहां पर प्रदर्शित किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। अभी हमारे सामने दो आउटपुट डिवाइस पड़ी है, एक तो ये मॉनिटर है, साथ में क्या पड़ा है? प्रिंटर। साथ में क्या पड़ा है? प्रिंटर। देखो इसमें क्या था? मॉनिटर और प्रिंटर आदि कुछ सामान्य आउटपुट डिवाइस हैं। क्या है? कुछ सामान्य आउटपुट डिवाइस कौन से? मॉनिटर और प्रिंटर। अब पढ़ते हैं सीपीयू। अब किसकी बात करते हैं? सीपीयू। अभी हमने तो ब्लॉक डायग्राम देखा था, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट थे, उसके बारे में पढ़ना है। तो 3-4 शब्द आए थे ना, केवल वो पढ़ना है, फिर कंप्लीट है। देखो ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग। अब तुम्हें पूछ ले कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू। किसको कहते हैं? सीपीयू। ये निर्देशों का क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन करने के लिए उन्हें पड़ता है। तो ये सीपीयू क्या करता है? जो आप निर्देश देते हो, अगर उनको रन करना है तो सबसे पहले उन निर्देशों को क्या करेगा? पढ़ेगा। फिर उसकी क्या करेगा? व्याख्या करेगा। फिर क्या करेगा? निर्णय लेगा। क्या लेगा? निर्णय लेगा। और निर्णय लेने के बाद उसकी क्या करेगा? गणना करेगा। क्या करेगा? गणना, यानी कैलकुलेशन करेगा। तो सीपीयू क्या करेगा? जो आपने डाटा इनपुट किए पहले उसको पढ़ेगा, फिर उसकी व्याख्या करेगा, ठीक है, उसके पश्चात उसको कंट्रोल या नियंत्रित करेगा, फिर उसके डिसाइड करेगा इसके ऊपर गणना करनी है कि नहीं। अगर करनी है तो क्या करेगा? कैलकुलेशन यानी गणना करेगा। वास्तव में हम कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हैं वो पहले सीपीयू में ही जाते हैं। इसका मतलब हुआ अगर आप कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देते हैं वो सबसे पहले किसके अंदर जाते हैं? सीपीयू के अंदर। किसके अंदर जाते हैं? सीपीयू के अंदर। और सीपीयू हमारे निर्देशानुसार जो भी निष्कर्ष निकलता है उसको मॉनिटर पर दिखाता है। यानी आपने कंप्यूटर को निर्देश दिए, उस निर्देशों का जो भी निष्कर्ष या परिणाम है वो आपको किसके ऊपर दिखाई देगा? मॉनिटर के ऊपर, ठीक है। जैसे तुम लोग पेंटिंग तुम सभी चलाते हो तो तुम निर्देश देते हो कि एमएस पेंट ओपन कर दो। पेंट क्या करते हो? ओपन कर। जैसे ही ओपन करते हो उसकी विंडो आपको कहां पर दिखाई देती है? मॉनिटर पे। कहां पर दिखाई देती है? मॉनिटर। वहां पर अगर आप कुछ लिखते हो तो कहां पर दिखाई देता है? मॉनिटर। यानी आप जो भी इनपुट कर रहे हो उसका निष्कर्ष कहां दिखाई देता है? मॉनिटर। तो सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया। सीपीयू कितने भागों में बांटा गया? 3। एक तो है कंट्रोल यूनिट जिसे कहते हैं सीयू। क्या कहते हैं? सीयू। कंट्रोल यूनिट जिसे हम क्या कहते हैं? सीयू। दूसरा अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम कहते हैं एएलयू। इसके अलावा क्योंकि देखो ये तो दोनों काम है, क्योंकि हम जो डाटा इनपुट करें उनको कहीं रखना भी पड़ेगा, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेमोरी की, जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज यूनिट। क्या बोलते हैं? स्टोरेज यूनिट। अब देखो सीपीयू क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेस होता है। कल पढ़ा था माइक्रो प्रोसेस, जो छोटी सी चिप होती है उसी को क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेस। तो माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेस होता है। अन्य कंप्यूटरों में अगर बड़े कंप्यूटर है, अन्य जो बड़े कंप्यूटर हैं उनमें क्या हो सकता है? एक से अधिक क्या हो सकता है? माइक्रो प्रोसेस हो सकते हैं। जो अपने निजी जो पर्सनल जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसमें तो एक ही माइक्रो प्रोसेस लगा होता है, लेकिन अगर कोई बड़ा कंप्यूटर है तो हो सकता है उसमें एक से अधिक क्या लगा हो? माइक्रो प्रोसेस। माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना में निम्न भाग होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जो सीपीयू है उसके ऊपर क्या होता है? एएलयू। क्योंकि हमने ये पढ़ाई है ना, क्योंकि हम सीपीयू ही पढ़ रहे हैं। एक तो क्या होता है? एएलयू हो गया, सीयू हो गया, और क्या हो गया? रजिस्टर। क्या हो गया? रजिस्टर। देखो क्योंकि देखो जो रैम है और रोम है
ये साइज में बड़ी होती है, साइज में क्या होती है, बड़ी। जबकि चिप तो कितनी होती है, इतनी। तब उसके अंदर डाटा स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो, तो एक तो इस्तेमाल करते हैं रजिस्टर का। किसका इस्तेमाल करते हैं, रजिस्टर का। और एक होती है इंटरनल बस। क्या होती है, इंटरनल बस, क्योंकि डाटा को लेके भी तो जाना पड़ेगा। अब जैसे किसी को निर्देश दिया है तो लेके कौन जाएगा, बस। और बस कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। बताइए तो याद रखो। एक होती है एड्रेस बस, जो किसी का एड्रेस बताएगी। एक होती है डाटा बस, जो आपके जो इनपुट करते हैं इसको लाने ले जाने का काम करेगी। और एक होती है कंट्रोल बस। कौन सी होती है, कंट्रोल, जो निर्देशों को लाने और ले जाने का क्या करती है, काम करती है। 3 ही बस। अब जो सर बस क्या होती है, सिंपल सा लॉजिक है। कंप्यूटर के जितने भी वायर है ना, इनके अंदर डाटा को ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, बस। यानी बस किसके माध्यम से काम करती है, वायर के माध्यम से। किसके माध्यम से काम करती है, वायर के माध्यम से। ये है आपके इतना सा लगा हुआ, ये है सीपीयू। इतना बड़ा मदरबोर्ड है, इसके ऊपर इतनी सी चिप लगी हुई है। अब ये बड़ा किया हुआ, तुम्हें बड़ा लग रहा है, रियल के अंदर बड़ा नहीं है, बस छोटा सा लगा हुआ है। ये पड़ा देखो, ये जैसे मैंने बताया अभी जेटी जो है i7 है, ये इतना सा है। अब फोटो के अंदर बड़ा है, रियल के अंदर इससे भी क्या है, छोटा है, क्योंकि हम फोटो तो हमने क्या कर दिया, जूम कर दिया। अब है कि सीपीयू हमने समझ में आ गया, जिसके अंदर क्या होता है, ALU, CU और स्टोरेज होती है। स्टोरेज के अंदर हम रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बात है कि CU क्या करेगा, CU क्या करेगा। देखो, ये कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करता है या करती है। जो CU क्या करता है, कंप्यूटर के आंतरिक जितनी भी क्रियाएं होती है वो सब कौन संचालित करता है, CU। CU का मतलब कंट्रोल यूनिट। पहला काम, ये इनपुट आउटपुट क्रियाओं का नियंत्रण करती है। यानी कब आप इनपुट देते हो, कई बार क्या करते हो, आप 2 बटन एक साथ दबा देते हो, इसका मतलब दोनों एक साथ थोड़ी दबेंगे, नहीं दबेंगे ना। तो CU डिसाइड करेगा, जो अगर सेकंड एकदम बहुत ही अंतरा है उसके अकॉर्डिंग पहले उसको इनपुट करेगा जो पहले प्रेस हुआ है ना। तो इनपुट और आउटपुट, यानी आउटपुट कब प्रदर्शित करना है, कब इनपुट लेना है, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है, CU डिसाइड करता है। ये मेमोरी से प्रोग्राम को क्या करता है, पढ़ता है। तो मैंने बताया जो डाटा कहाँ पर रहते हैं, मेमोरी। तो मेमोरी से पहले प्रोग्राम को क्या करेगा, पढ़ेगा, उसकी व्याख्या करेगा। व्याख्या करने के बाद में ये डिसाइड करेगा कि इसको ALU को देना है गणना करने के लिए, या कुछ पता लगाने के लिए, या किसी मेमोरी के किसी विशेष स्थान पर हमें क्या करना है, इसको सेव करना है। देखो CU क्या करेगा, पहले प्रोग्राम को पढ़ लिया मेमोरी से, फिर वो निर्णय लेगा कि इसके ऊपर कोई गणितीय प्रक्रिया करनी है कि नहीं। अगर करनी है तो ये किसको दे देगा, ALU। किसको दे देगा, ALU। अगर नहीं करनी है, आप चाहते हो मुझे तो मेमोरी के अंदर कहीं और जगह डाटा क्या करना है, सेव करना है, तो ये क्या करेगा, मेमोरी के में वांछित क्रिया संपन्न करने के लिए तदनुसार निर्देश देगा। अगर मेमोरी कहीं और जगह सेव करना है तो उसके लिए CU क्या देगा, निर्देश देगा। ALU को ये बताती है कि डाटा मेमोरी में कहाँ स्थित है। अब कह दिया कि गणना तो करनी है, तो ALU के पास डाटा कहाँ है, तो CU बताएगा कि मेमोरी के अंदर उस स्थान पर डाटा उपलब्ध है। फिर ALU पूछेगा कि भाई चल तूने डाटा तो बता दिया, अब करना क्या है। भाई आपने CU ने डिसाइड किया कि इसको ये डाटा किसको देना है, ALU को। तो CU ने निर्देश किसको दे दिया, ALU को। ALU ने कहा कि भाई डाटा कहाँ है, तो उसने CU ने बताया कि उस स्थान पर पड़े हैं। फिर पूछेगा करना क्या है, तो ये क्या बताएगा, CU कहेगा ये प्रक्रिया इसके ऊपर करनी है, जोड़ करनी है, बाकी करनी है, गुणा करना है, भाग करना है, या कोई निर्णय लेना है। प्रक्रिया के पश्चात जो निष्कर्ष और रिजल्ट है, चलो ALU का मैंने चलो प्रक्रिया कर दी, अब क्या करूं, इस रिजल्ट का मैं क्या करूं। तो CU डिसाइड करेगा कि मॉनिटर पर दिखाना है या मेमोरी के अंदर कहीं पर सेव करना है। ये कौन बताएगा, CU। ये सभी निर्देश विद्युत संकेतों के रूप में होते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा कोई जरूरी नहीं आप सोचो कि सर इसमें कुछ लिखा होता है, किसके रूप में होता है, विद्युत संकेत, विद्युत तरंगे होती है, जो किसके माध्यम से संचालित होती है, सिस्टम बस के माध्यम से। और सिस्टम बस कौन सी,
मैंने बताया 3 होती है, एक तो कंट्रोल बस, एक एड्रेस बस और एक डाटा बस। सीयू के पास कौन सी होती है हमेशा? कंट्रोल बस के माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न भागों का संचालन होते हैं। अनेक तारों का जो समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बस कहते हैं। ये लो बस, ये लास्ट इतना से बचा हुआ है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो ये क्या करती है? देखो, ये यूनिट अंकगणितीय क्रिया है और तार्किक क्रिया जिसे लॉजिकल ऑपरेशन करती है। ये क्या करती है? अंकगणितीय जितनी भी क्रियाएं हैं और जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है जिसमें उत्तर हाँ या नहीं में देना है। किसके अंदर उत्तर देना होता है? हाँ या नहीं के अंदर। गणितीय क्रियाओं में क्या होता है? जोड़, बाकी, गुणा, भाग सम्मिलित होते हैं। और तार्किक क्रियाओं में एलयू दो संख्याओं या डाटा की तुलना कर परिणाम हाँ या नहीं में देते हैं। ये क्या करेगा? दो संख्या है या दो डाटा के मध्य क्या करेगा? तुलना करेगा और उसका उत्तर किसमें देगा? हाँ या नहीं में, जिससे निर्णय लेने में सहायता मिलती है। हम उत्तर को हाँ या नहीं में कब चाहते हैं? जब हमें कोई निर्णय लेना हो। जैसे मैं कह रहा हूँ दूसरा पीठ लगेगा कि नहीं, तो ये तो हाँ में उत्तर होगा या फिर ना में। अगर आपने हाँ में कहा तो भी मैंने निर्णय लिया कि दूसरा पीठ लगाना है। अगर नहीं उत्तर दिया तो भी मैंने निर्णय लिया कि मुझे दूसरा पीठ नहीं लगाना, तो ये निर्णय हुआ। एएलयू कंट्रोल यूनिट की निगरानी में कार्य करता है। एएलयू किसकी निगरानी में काम करता है? कंट्रोल यूनिट यानी सीयू की निगरानी में कार्य करता है। यह मेमोरी से डाटा को क्या करता है? प्राप्त करता है, उस पर गणनाएं करता है, परिणाम को पुनः मेमोरी को लौटा देता है। एएलयू में अनेक रजिस्टर होते हैं। एएलयू में क्या होते हैं? बहुत सारे रजिस्टर होते हैं और एक्यूमुलेटर होते हैं। एक्यूमुलेटर क्या होता है? जब आप कोई काम करते हो ना, कुछ समय के लिए हमें डाटा को सेव करना होता है। जैसे आप 5 + 7 12 आ गए, लेकिन 5 और 7 के लगाने के बाद जो 12 आया था ना, उसके बीच में कुछ तो सेकंड होते हैं ना। अपने को तो कंप्यूटर में हाथों हाथ दिखता है, लेकिन हाथों हाथ नहीं होता, बारीक अंतर होता है। तो उस समय के लिए अगर अपने को कोई मेमोरी जरूरत है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एक्यूमुलेटर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? एक्यूमुलेटर का, जो गणना के दौरान क्षणिक समय गणना करते हैं, यानी कुछ समय क्षण के लिए मेमोरी का कार्य करता है। क्या करता है? कुछ ही क्षण के लिए क्या करता है? मेमोरी का काम करता है। ठीक है।